जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ वो कौन सा दिन माना गया? प्रदोष का। जिसका व्रत करने पर, प्रदोष का व्रत करने पर संतान की प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति होती है, भाग्य वृद्धि होती है, आयु वृद्धि होती है। ध्यान देना, ये प्रदोष का पूजन और व्रत भी सनातन धर्म का प्रमुख व्रत पूजन है। अगर कोई व्रत भी ना कर सके तो प्रदोष का पूजन केवल कर लेवे। एक महीने में आद्रा नक्षत्र जिस दिन आवे, कौन सा नक्षत्र? आद्रा। उस दिन भी प्रदोष माना गया है। हालांकि शिव महापुराण में तिथि का जिक्र नहीं है, लेकिन हमारे संतों ने उस तिथि को डिक्लेयर किया कि कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, अमावस्या के 2 दिन पहले की 13 तिथि, त्रयोदशी तिथि, इस तिथि को प्रदोष का दिन कह दिया गया। चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का दिन दे दिया गया। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात की मावस से पहले जो त्रयोदशी 13 तिथि आती है वह प्रदोष की तिथि कहलाती है। बस इतना ध्यान रखना, अगर द्वादशी सुबह सूर्योदय से द्वादशी हो, 12 तिथि हो और फिर त्रयोदशी लगे तो उस दिन पूजन बंद कर दे। वैसे तो शास्त्र कहता है कि अगर 13 सुबह तृतीय त्रयोदशी तिथि सुबह हो, बाद में चाहे चतुर्दशी आ जाए तो त्रयोदशी का ही वह प्रदोष तिथि कहलाती है। और प्रदोष का पूजन कब होता है? इसका समय है। हमारे यहाँ 4 प्रहर रात के, 4 प्रहर दिन के हैं। जैसे दिन के 4 प्रहरों को प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और सायंकाल कहा जाता है। और एक प्रहर सूर्योदय से प्रारंभ होता, पहला प्रहर, और 3 घंटे का, अंग्रेजी टाइम के अनुसार 3 घंटे का एक प्रहर होता है। जैसे आजकल 5:30 बजे दिन उदय हो रहा है तो 8:30 बजे तक पहला प्रहर रहेगा। सूर्य की पहली किरण जिस समय निकलती है उस समय वार प्रारंभ होता है। 7 बार जो है ना वो कम ज्यादा नहीं होती। सूर्योदय के समय ही वार प्रारंभ होता है और सूर्योदय के समय जो तिथि प्रारंभ होती है उस तिथि को रात्रि तक माना गया है। उदय तिथि को सनातन धर्म में सर्वोपरि माना गया है। ध्यान देना, जैसे दिन के 4 प्रहरों का नाम प्रातः काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल और सायंकाल कहते हैं, ऐसे रात्रि का पहला प्रहर 3 घंटे का प्रदोष काल कहते हैं। कौन सा काल कहलाता है? प्रदोष काल। ये जो रात्रि का प्रथम प्रहर है यही शिव की पूजा का प्रमुख समय माना गया। लिखा है, अगर आपको विश्वास नहीं तो मैं श्लोक बोल देता हूं। सूर्यात्मनोतरात्रि मूर्तात्मक प्रदोष व्यापनी त्रयोदशी ग्रह्या। कहते हैं कि सूर्यास्त के समय अगर त्रयोदशी हो, पहली रात्रि के प्रथम प्रहर में त्रयोदशी होनी चाहिए। इस दिन प्रदोष का पूजन करें। और चतुर्दशी तथा ग्रह्या निशिता व्यापनी भवे प्रदोष व्यापनी चैव प्रयुक्ता प्रशस्यते। अगर त्रयोदशी द्वादशी में मिली हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। और सूर्योदय के समय त्रयोदशी हो, बाद में चाहे चतुर्दशी हो जाए प्रदोष के समय, उसी को ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी की त्रयोदशी को पूजन नहीं करना चाहिए।
व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा विधिवत करना चाहिए। बताएंगे कैसे पूजा होती है शिवलिंग की, लेकिन पहले आप प्रदोष की कथा को ध्यान से सुने। और कहते हैं कि जब पूजन करें तो किसी भी व्रत की या किसी भी पूजन की जब तक कथा नहीं सुनोगे, बिना कथा के वह तिथि वार की पूजन कभी फलदायी नहीं होती। इसलिए प्रदोष का व्रत करने वाले स्त्री या पुरुष जिस कामना से भी करते हैं, उसी कामना की पूर्ति के लिए भगवान शिव की पूजा करें। शिव की पूजा हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए। कौन सी दिशा में मुख करेंगे? उत्तर दिशा। अगर आप शिवलिंग शिव जी के मंदिर में जाएं और ये ज्ञान ना हो कि उत्तर दिशा किधर है, तो उसका भी मैं हर कथा में बताता हूं। भगवान शिव के शिवलिंग की जो जलेरी का मुख है, जलेरी का मुख मानी जो जल आप चढ़ाते हैं, जिस दिशा में जलेरी का जल गिर रहा है वही दशा उत्तर दिशा होती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग की स्थापना के समय भारत के किसी महानगर, नगर, कस्बे, गांव में, देश विदेश में जब भी शिवलिंग की स्थापना होती है तो प्रत्येक शिवलिंग का जलेरी का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर किया जाता है। तो आपको कहां, किधर, कौन सी दिशा में मुख करना है? तो कहां बैठोगे आप? हाँ, जहां जल गिर रहा वहीं बैठना है, उधर मुख करना है। शिवलिंग के सामने बैठना है, लेकिन मुख कौन सी दिशा में करना है? जिधर जलेरी का मुख है। अगर अकेले पूजा कर रहे हैं तो अगर मंदिर में बहुत सारे भक्त एक साथ पूजा कर रहे हैं, भीड़ हो, फिर दिशा का ध्यान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि चारों तरफ की दिशाएं आपकी पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं, पूजन कर रहे हैं सब, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। या एक साथ परिवार वाले शिवलिंग के पास बैठे तो किसी भी दिशा में मुख करके पूजन किया जा सकता। केवल अकेले पूजन कर रहे हो और शिवलिंग के पास और कोई नहीं है, तब उत्तर दिशा की ओर मुख करना चाहिए। भगवान शिव को सबसे पहले खड़े होकर के भी पूजन किया जा सकता है, बैठकर भी पूजन किया जाता। हमारे भोलेनाथ का कितना कानून सरल है। आप राम की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो, खड़े होकर नहीं, वेदी की पूजा करो बैठकर हो। लेकिन हमारे भोलेनाथ कितने कृपालु है, वो कहे जो जिस स्थिति में, परिस्थिति में है, तू मेरी पूजा कर। भगवान शिव की पूजा करने से पहले उनके गणों की पूजा करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए? गणों। और शिव जी के गण कौन कौन से? ध्यान देना, ये गणेश जी भी शिव के गण हैं, कार्तिक भी शिव के गण हैं, नंदी भी शिव के गण हैं, और जितने नाग देवता आदि वो सब गण कहलाते। गण मानो समूह। गण का अर्थ क्या होता है? समूह, जो शिव की सेवा में लगे हैं। और गणेश जी की पूजा करते समय चाहे घर में पूजा करो, तीर्थ में करो, मंदिर में करो, वेदी में करो, लेकिन गणेश जी की कभी भी अकेले पूजन नहीं करनी चाहिए। गणेश जी के साथ में गौरा मैया की पूजा करना परम आवश्यक है। इसलिए देखना, आचार्य जी जब भी गणेश की पूजन कराते हैं तो उसके साथ में ही गौरा जी का मंत्र बोलते हैं, और गौरा और गणेश की पूजा एक साथ की जाती है, तब गणेश जी पूजा को स्वीकार करते हैं। इसलिए गणेश और गौरा जी की एक साथ पूजा करें।
विशेष अनुष्ठान में दशोपचार या षोडोपचार पूजन करे, 10 प्रकार की सामग्री से आवृत्ति से पूजन करे या 16 प्रकार की आवृत्ति या सामग्री से पूजन करे। पाद्यम अर्घम आचमने मिष्टानम वस्त्रम समर्पयामि गंधम चंदनम विलेपयामि अक्षतम समर्पयामि पुष्पम समर्पयामि बेलपत्रम समर्पयामि धूपम आक्रियाप्यामि दीपम दर्शयामि हस्तो प्रक्षालय नैवेद्यम निवेदयामि सुगंधि तैलम समर्पयामि। इस तरह 16 प्रकार से या 10 प्रकार से दशोपचार षोडोपचार से पूजन करे। उसके बाद नंदी की पूजा करे, जो बैल वाले भगवान बैठे हैं। कार्तिक की पूजा करे, अगर मूर्तियां हैं तो मूर्तियों की पूजन करे। और जो गणों की मूर्ति गर्भ मंदिर में नहीं है तो जहां जलहरी गोलाई की जलहरी एक साथ बनकर नाली जैसी जहां से प्रारंभ होती है, वहां पर शिवजी के सारे गण बिना दिखाई दिए विद्यमान रहते हैं। वीरभद्र है, कीर्तिमुख है, कुबेर है, नाग देवता है। ये शिव के गणों की पूजन करे। मूर्तियों को 4-4 बार या 1 बार जल चढ़ाएं और आप उनको तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीपक दिखाएं, हाथ धोकर फिर प्रार्थना करें। पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। और इस तरह के गण की पूजा जब पूर्ण हो जाए तो शिवलिंग की पूजा से पहले जलहरी की पूजा करना भी, यद्यपि हमारे शास्त्रों में ऐसा दिया नहीं है, लेकिन शिव पुराण कहती है ये जो शिवलिंग के चारों तरफ जलहरी है, ये सामान रखने का स्टैंड नहीं है। कई लोग लोटा, टोकरी, धूप बत्ती, दीपक न जाने क्या क्या रख देते हैं। जलहरी शक्ति रूप है। जलहरी की 3 मेखला होती हैं और तीनों शक्तियां यहां विद्यमान हैं। मां भगवती, लक्ष्मी और सरस्वती का रूप जलहरी। और इन शक्तियों की पूजा करने के बाद फिर शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग को पहले जल चढ़ाएं, चंदन लगाए, अक्षत लगाए, पुष्प चढ़ाए, धूप दीप दिखाए। विशेष अनुष्ठान में षोडोपचार पूजन करें, पर आप व्रत आदि में 5 बार भी पूजन कर दे। 5 चीजों से केवल जल चढ़ा दे, चंदन लगा दे, अक्षत हो तो अक्षत चढ़ा दो, ना हो तो मत चढ़ाओ, फूल चढ़ा दे, माला पहना दे, धूप दीप दिखा दे, बस इतना ही पूजन करने मात्र से लाभ हो जाता है। और विशेष पूजा में तो दूध, दही, घी, शहद, बूरा आदि से, पंचामृत से, नाना प्रकार द्रव्यों से पूजन की जाती है। और इस तरह भगवान जलहरी की पूजन के बाद शिवलिंग की पूजा। उत्तर दिशा की ओर जब भी लोटा जल का चढ़ाने के लिए पकड़े तो शास्त्र कहता है न अंगुष्ठेन कदाचन, किसी भी भगवान के जल चढ़ाने वाले लोटे को अगर दोनों हाथों से पकड़ जाने दे। उधर क्या देखा, इधर देखो। एक जरा सा भी तुम्हें मौका मिल जाए, ऐसे देखते हो जैसे तो कोई नया व्यक्ति आया हो। ध्यान कथा में रखो, क्योंकि कल बताया था नजर हटी दुर्घटना घटी। ध्यान देना। सोची महाराज कहते हैं भगवान शिव को जब भी जल का लोटा चढ़ाएं या आरती का थाल घुमाएं या घर में किसी को भोजन का थाल उठाकर देना पड़े, फलों का टोकरा उठाना पड़े, खाने पीने और पूजन धार्मिक सामान की सामग्री को किसी भी पात्र से अगर आप दोनों हाथों से कभी उठाना पड़े
पूजन में काम आने वाली वस्तुओं को भोजन बनाने और भोजन करने में काम आने वाली वस्तुओं को अगर दोनों हाथों से पकड़ना पड़े या पूजन के पात्र को दोनों हाथों से पकड़ना पड़े, शास्त्र कहता है ये दोनों अंगूठे उस पात्र में, उस बर्तन में, उस टोकरी में कभी नहीं लगाना चाहिए। दोनों अंगूठे अगर लगा लिया तो ये राक्षस मुद्रा बन जाती है। क्या बन जाती है? यही कारण है आज 99% लोग पूजा तो करते हैं पर लोटा चढ़ाएंगे तो अंगूठा लगाएंगे, है ना? भोजन का थाल उठाएंगे तो अंगूठा लगाएंगे, आरती करेंगे तो अंगूठा लगा लगा के आरती करेंगे। ये अंगूठा लगाना है तो आधार कार्ड में लगाओ तब आपका परिचय होगा। अंगूठा लगाना है तो किसी को मकान जमीन रजिस्ट्री करना है तो इस अंगूठे की कीमत है, पर भगवान की पूजा के पात्र में अंगूठा लगाना या किसी को अंगूठा दिखाना पाप कहा जाता है। ये राक्षस मुद्रा हो जाती है। यही कारण है पूजा तो कर रहे हैं पर हमें किसी ने बताया नहीं, ध्यान न होने के कारण हम मनमाने ढंग से पूजन कर रहे हैं जिसके कारण हमें पूजा का फल प्राप्त नहीं हो। इन चीजों का ध्यान देकर के, जैसे किसी को जल पिलाओ और पहली उंगली जल में डाल दो तो पीने वाला जल पिएगा क्या? दूध पिलाओ उसमें अंगुली डाल दो, पिएगा क्या? सब्जी खिलाओ और अंगूठा डाल दो, अंगुली डाल दो तो पिएगा क्या? एक इंसान किसी खाद्य पदार्थ में, सम्मान पदार्थ में अगर अंगुली अंदर चली गई तो फिर हम उसको त्याग देते हैं। इस तरह से अंगूठा ना लगाएं। शिव को जल चढ़ाते समय एक ही धारा में चढ़ाए, जितना भी जल लोटे में है। धन्यवाद। और जल के लोटे को नीचे रख करके फिर चंदन लगाए, गंगा लगाए। भगवान शिव को 3 अंगुलियों से चंदन लगाना चाहिए।